कि कछु हम कारे केवट बोले और कछु तुम कारे आज कैसे मिले कारे कारे आज कैसे मिले कारे कारे आज कछु हम कारे कछु तुम कारे आज कैसे मिले कारे कारे आज कैसे और महाराज तुम उन्ना वाले केवट बोले तुम उन्ना वाले हम उन्ना वाले आप लोगों को भव से पार उतारते हो और मैं लोगों को गंगा से पार उतारता हूँ। तुम उन्ना वाले हम नाव वाले आज कैसे मिले दोनों नाव वाले आज कैसे और नाथ तुमने जितने तारे राक्षस तुमने जितने उतारे भव से पार तुमने जितने उतारे उतने हमने उतारे आज कैसे मिले दोनों नाव वाले आज कैसे दोनों हाथ ऊपर ढके हरि बोल। जो ये कहा कि नाथ आप के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। बोले तो ठीक है चरण पखार लो। लक्ष्मण बोले ऐसे कैसे पखार लो, एक काम करो भैया अकेला यही केवट नहीं है, कोई दूसरा होगा आवाज लगाओ। केवट बोले सुनो जैसे तुम्हारे भैया के बिना भव से पार नाए होवे ना वैसे ही जब केवट के बिना गंगा से पार नाए होवे। बोले तुम्हें दिक्कत क्या है? अरे चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे ही बिठा लो ना मेरे भाई को। बोले ऐसे कैसे बिठा लें, पत्थर की औरत बन गई काठ की औरत बन में मिटाऊं नाए लगेगो। और सरकार अगर औरत बन गई ना तो रोजी रोटी खत्म, और दूसरी वाली लेके घरे पहुंच गए ना तो पहले वाली बोलेगी कि नैया बेच के औरत ले आओ तासे चरण दुलवा। और इतना चालाक है केवट, एक बात कहता है कि बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हमें अनपढ़ कोई भूल भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, गैर केवट के आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए।
भगवान बोले देखो अब देर है रही निकलवे को तो लाओ। अब केवट इतना चालाक है, कठौती ना कठौता लेके आओ। सो कठौता रख लियो और भगवान को एक चरण पकड़ के मगी रज निकाल लो। अब हमें जब बताओ काऊ को एक पैर पकड़ के तुम खड़ो कर ले तो वो कितनी देर खड़ो रहे, है ना? खड़ा नहीं हो पाएगा, हिलेगा। सो कंट्रोल लाए हैं पैरे, राम जी हिल रहे। सो केवट बोले प्रभु बात सुनो। बोले क्या? बोले तुम ना रुक पा रहे हो, तुम्हारे पैर हिल रहे हो, तुम एक काम करो हमाओ सहारो ले लो, हमारे सर पे हाथ रख के खड़े है जाओ। लक्ष्मण बोले इसका ठीक है, दुनिया इन्हें सारो इनसे मांग रही हो, जो इनसे कह रहे हो कि हमाओ ले लो। एक तो आशीर्वाद ले रहा, ऊपर से ये और कह रहा है कि हमाओ सारो ले लो। सो महाराज भगवान आज बोले केवट कि प्रभु एक बात तो है। बोले कहा ए विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी और बिन पग धोए न करे गंगा पार में हरी। चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी, ओ चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी। एक गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत ते तारी। कृपा करो हरि रोजी है जागा ठगी ना हमारी। नाथ जय नैया से चल रहो है परिवार जुहरी। जय नैया से चल रहो है परिवार जुहरी। चाहे तार लोहरी चाहे मार लोहरी। ए प्रभु के चरण धुले के बटने चरणामृत पी डाला। नैया में बैठाए राघव को गंगा पार उतारा। कादे में उतराई कादे में उतराई सोच विचार में हरी। कादे में उतराई सोच विचार में हरी। चाहे तार लोहरी चाहे मार लोहरी। दोनों हाथ ऊपर ढके हरी हीरा जड़ित अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई। कान लगे लो केवट भैया डाले लो उतराई। अब की बार न ले अब की बार न ले हूँ फिर की बार में हरी। अब की बार न ले हूँ फिर की बार में हरी। चाहे तार तो हरी चाहे मार तो हरी। इधर गंगा से पार किया तो अंगूठी उतार के पकड़ाई। केवट बोले नाथ
तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार उतार दिया। जब मैं कल आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार उतार देना। इस प्रकार से प्रभु बन के लिए जाते हैं। 14 वर्षों के बाद में मेरे राम जी पुनः राजगद्दी को प्राप्त करते हैं, रावण का उद्धार करके। सूर्यवंश की कथा श्रवण कराई गई। आइए प्रसंग उठता है चंद्रवंश का। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बंधुओं, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा कि वापस कर दो, लेकिन वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले मैं मार भी नहीं सकता, रख भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत पे हाथ तो कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तारा ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। महाराज बुध के हुए पुररवा। इनके वंश में नहुस, छत्रवृंद, रजि, रंभ और अनैना। नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। एक दिन ये वापस आ रहे थे। इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पे खड़ी थी। राजा नहुस को देख के इंद्राणी ने मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि जे हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया है मेरे दिल की देवी। आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। आपने अगर हमारे साथ में गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। कछु हम केवट बोले और कछु तुम कारे, आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे मिले कारे कारे, कछु हम तुम कारे, आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे। और महाराज तुम उन्ना वाले, तुम उन्नाव वाले, हम उन्नाव वाले। आप लोगों को भव से पार उतारते हो और मैं लोगों को गंगा से पार उतारता हूँ। तुम उन्नाव वाले, हम उन्नाव वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, आज कैसे।
तुमने जितने उतारे भव से पार, तुमने जितने उतारे उतने हमने उतारे। आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, आज कैसे दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। जो ये कहा कि नाथ आप के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, बोले तो ठीक है चरण पखार लो। लक्ष्मण बोले ऐसे कैसे पखार लो, एक काम करो भैया अकेला यही केवट नहीं है, कोई दूसरा होगा आवाज लगाओ। केवट बोले सुनो, जैसे तुम्हारे भैया के बिना भव से पार नाए होवे ना, वैसे ही जब केवट के बिना गंगा से पार नाए होवे। बोले तुम्हें दिक्कत दिखाए हैं? अरे चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे ही बिठा लो ना मेरे भाई को। बोले ऐसे कैसे बिठा लें, पत्थर की औरत बन गई, काठ की औरत बन में मिटाऊं नहीं लगेगो। और सरकार अगर औरत बन गई ना तो रोजी रोटी खत्म, और दूसरी वाली लेके घरे पहुंच गए ना तो पहले वाली बोलेगी कि नैया बेच के औरत ले आओ, तासे चरण दुलवा। और इतना चालाक है केवट, एक बात कहता है कि बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हमें अनपढ़ कोई भूल भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, गैर केवट के आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। भगवान बोले देखो अब देर है रही निकलवे को, तो लाओ। अब केवट इतना चालाक है, कठौती ना कठौता लेके आओ। सो कठौता रख लियो और भगवान को एक चरण पकड़ के मगी रज निकाल लो। अब हमें जब बताओ काऊ को एक पैर पकड़ के तुम खड़ो कर ले तो वो कितनी देर खड़ो रहे, है ना? खड़ा नहीं हो पाएगा, हिलेगा। सो कंट्रोल नहीं है, पहले राम जी हिल रहे। सो केवट बोले प्रभु बात सुनो। बोले क्या? बोले तुम नहीं रुक पा रहे हो, तुम पैर हिले रहो, तुम एक काम करो हमारा सहारो ले लो, हमारे सर पे हाथ रख के खड़े है जाओ। लक्ष्मण बोले इसका ठीक है, दुनिया इन्हें सहारो इनसे मांग रही हो, जो इनसे कह रहे हो कि हमारा ले लो। एक तो आशीर्वाद ले रहा, ऊपर से ये और कह रहा है कि हमारा सहारो ले लो। सो महाराज भगवान आज बोले केवट कि प्रभु एक बात तो है। बोले कहा ए विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करे गंगा पार में हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, ओ चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। एक गौतम ऋषि की नारी
हे प्रभु के चरण धुले के बटने चरणामृत पी डाला, नैया में बैठाए राघव को गंगा पार उतारा। कादे में उतराई, कादे में उतराई सोच विचार में हरी, कादे में उतराई सोच विचार में हरी, चाहे पार तो हरी, चाहे पार तो हरी। दोनों हाथ ऊपर उठाके हरी हीरा जड़ित अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई, कान लगे लो केवट भैया डाले लो उतराई। अब की बार न ले अब की बार न ले हूँ फिर की बार में हरी, अब की बार न ले हूँ फिर की बार में हरी, चाहे पार तो हरी, चाहे मार तो हरी। इधर गंगा से पार किया तो अंगूठी उतार के पकड़ाई, केवट बोले नाथ तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार उतार दिया, जब मैं कल आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार उतार देना। इस प्रकार से प्रभु बन के लिए जाते हैं। 14 वर्षों के बाद में मेरे राम जी पुनः राजगद्दी को प्राप्त करते हैं, रावण का उद्धार करके। सूर्यवंश की कथा छोड़ कराई गई। आइए प्रसंग उठता है चंद्रवंश का। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बंधुओं, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा कि वापस कर दो, लेकिन वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले मैं मार भी नहीं सकता, रख भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत पे हाथ तो कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तारा ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। महाराज बुध के हुए पुररवा। इनके वंश में नहुस, छत्रवृंद, रजि, रंभ और अनैना। नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। एक दिन ये वापस आ रहे थे। इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पे खड़ी थी। राजा नहुस को देख के इंद्राणी ने मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि जे हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो।
घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया है मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। आपने अगर हमारे साथ में गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा।